चढ़ती उतरती है श्रम सीढ़ियों के बीच, जीतती कभी तो कभी हारती है जिंदगी। चढ़ती उतरती है श्रम सीढ़ियों के बीच, जीतती कभी तो कभी हारती है जिंदगी। यूपी में तो क्या, हर आदमी के अंदर वो राजनीति का जो वो है कीड़ा, और वो इनबिल्ट है। मजबूरी की वजह से तो हम बागी बने, और बागी बन के भी मजबूर हो गए, फिर तो लाना है। मैं आपके 15 नाम पॉलिटिक्स में गिना दूं जो अगर उनके बेटे ना होते तो कोई उनको सरपंच का इलेक्शन का टिकट ना देता। लेकिन कौन नाम बताइए? मोदी या राहुल गांधी? हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो रूम में मौजूद है वो कलाकार जो कि फतेहपुर की गलियों से निकल के उस मुकाम तक पहुंचे और उस हाल में पहुंचे कि उनके सिर पे ना कोई बड़ा हाथ था और ना ही कोई साथ में बड़ा नाम था। हमारे साथ है दिलीप आर्या, जिनके वेब सीरीज बीहड़ के बागी ने उन्हें सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां बड़े बड़े पहुंचना चाहते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फतेहपुर जैसी छोटी सी जगह से निकला एक साधारण सा लड़का और बॉलीवुड की चकाचौंध वाली दुनिया में, सर कितना मुश्किल या फिर कितना खूबसूरत रहा ये सफर आपके लिए? मुश्किल तो है ही, पर खूबसूरत अभी क्या, पीछे मुड़ के देखता हूँ बहुत समय हो गया। तो बहुत सारे, हाँ, बहुत सारी बातें हैं। पहले अलग वो एज होती है, उस एज में बड़े बड़े सपने होते हैं, आपको दुनिया जीतने का एक जज्बा होता है, फिर आते हो जोश में, फिर आप जाते हो उस जोश में, बहुत सारी चीजें कई बार बन जाती हैं और हो जाती हैं। अब डर लगता है कि अब शायद होता तो अब उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो वो है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, चीजें करते करते रंग लाई। लेकिन वो जो चाहिए, मुझे लगता है अभी भी इतनी हिट फिल्म होने के बावजूद भी उस तरह के मौके, उस तरह के वो बहुत लोगों को नहीं मिलते, मुझे भी नहीं मिलते। तो ये भी एक सच्चाई है। दिलीप, अमूमन ये देखा जाता है कि जब कोई डेब्यू कास्ट करता है तो वो सोचता है उसको रोल मिले हीरो वाला, जिसमें वो हीरोइन को बचाए, गुंडों को मारे, ठीक है। लेकिन आप तो खुद ही गुंडा बन गए डेब्यू में ही, और वो भी गुंडा, सीधे डाकू, डकैत। नहीं, हम चूंकि हमारा बैकग्राउंड थिएटर का है, तो हमारे यहाँ हीरो उसको माना जाता है जो कोई भी सेंटर कैरेक्टर जिसके आसपास पूरी कहानी का ताना बाना बुना हो। तो और कुछ ऐसी कहानियां जिसमें बहुत लेयर हो, करने को मिले, तो थिएटर के बैकग्राउंड से आपको वो एक तो फायदा होता है कि आपको समझ होती है कि क्या करना है, क्या और क्या नहीं करना है। तो उसका फायदा मिला, और इस तरह की कहानियां, केवल ये डाकू वाली नहीं, दूसरी फिल्म में मैं ऐसा बना हूँ, एक लड़का है वसंत जो लड़की बनकर नाचता है, और वो जो खत्म हो रही परंपरा, वो फिल्म मेरी 14 जून को रिलीज हुई थी, बहुत लोगों ने देखी, गौतम जी ने भी देखी थी। और तो उसमें भी पूरी गरीब घर का लड़का है, पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द है। ये जो इस टाइप के कैरेक्टर प्ले करते हैं, ये कितने चैलेंजिंग होते हैं? ये चैलेंजिंग होते हैं, उतने पॉपुलर हो इस बात की गारंटी नहीं होती, वो रिस्क रहता है। आयुष्मान खुराना ने भी इस टाइप से कई मूवीज में किया है। वो लोग बोलते थे वो ड्रीम गर्ल वाला, वैसा है। एक और मेरी फिल्म है यू मैटर, जिसमें मैं टैक्सी ड्राइवर बना हूँ, और पूरी बॉम्बे में शूट हुई है। वो टैक्सी ड्राइवर कम गाइड है, जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, इंडिया से, उनको घुमाता है और फिर कैसे वो चीट करते हैं, उसके लिए एक बड़ी मैसेज वाली फिल्म है। तो अभी फेस्टिवल में न्यूयॉर्क और इजिप्ट और यहाँ वहाँ, तो अभी देखो कहीं कुछ बड़ा अवार्ड मिले तो हल्ला हो। ऑफिशियल सिलेक्शन तो हुआ, तो इस यहाँ से भी शुरुआत है, अभी साल भर रहेगा, फिर इसके बाद हल्ला बोल के ऑफिस में आए तो हल्ला हो जाएगा। जी, तो बीहड़ के बागी से आपको असली पहचान मिली इंडस्ट्री में। तो बीहड़ के बागी और असली दिलीप आर्या में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। मैं बहुत सरल, सौम्य, कम लड़ने झगड़ने वाला और वैसा हूँ, और वो हमारा जो किरदार है वो सीधे गला काटता है, गोली मारता है, उस तरह का। तो आपको उस किरदार में ढलने के लिए उसकी रिसर्च और वो करना पड़ता है। तो हालांकि ऐसा होता है कि मेरे को लग रहा था डाकुओं के ही ऑफर आएंगे, एक दो फिल्में आई वैसी, लेकिन मेरे को वो बैनर, वो पूरा सेटअप ठीक नहीं लगा, तो मैंने किया नहीं। अभी नाच बसंती नाच के बाद अभी 2 कहानियां और आई उसी तरह की फिल्में करने के लिए। तो मैं उसको दोबारा करने के लिए थोड़ा डरता हूँ, ब्रेक करता हूँ, कुछ नया किया जाए, कुछ रह ना जाए। उम्र कम बची है, तो हर तरह के किरदार कर लिए जाए कि जब मरूं तो थोड़ा सुकून रहे कि जो मन में था वो किया। किसी डाकू का फोन आया कि बहुत बढ़िया रोल किया है, या कुछ और सुधार होना चाहिए? ज्यादातर डाकू तो खत्म हो चुके, वो भी कोई ऐसा बचा नहीं है, सब मर चुके हैं।
बिहड़ का बाकी है अभी। बिहार का बहुत पहले खत्म हो गए थे वो। नहीं बिहड़ का आप- बागी अच्छा मैं पर्दे पे जो जिंदा है हाँ वो है। वो अभी आप लोगों का आशीर्वाद है कि जिंदा है, और मैं चाहता हूँ कि उसका सीजन 2 बने। बात चल रही है चैनल से, वो लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत प्यार आया, तो मेरे को लगता है मेरी पहचान डाकू से हुई है, तो मेरे को डाकू ही बने रहने में ज्यादा भलाई है। दिलीप आप बता रहे कि सीक्वल करेंगे इसका, सीक्वल का बहुत ट्रेंड है, बाहुबली सीक्वल बना, यस 1 2 3 पार्ट आ रहे हैं, अभी कई ऐसी मूवीज हैं जिनके सीक्वल्स आ रहे हैं, पिछले 5-10 सालों तो में क्या देखोगे तो इसी वजह से आपको भी लगा कि सीक्वल बनना चाहिए इसका? सीक्वल जो पहला अगर आपका अच्छा बना है तो उसकी एक ऑडियंस तो हो गई फिक्स, तो उसको इंतजार रहता है कि सीक्वल में क्या नया आने वाला है। कितने भी बड़े शो देख लो, फैमिली मैन देख लो, मिर्जापुर देख लो, आश्रम देख लो, रक्तांचल देख लो, सबके हैं। या फिल्मों में चले जाओ तो गदर देख लो, गदर 1 देख लो, ये बॉर्डर बॉर्डर 1 बॉर्डर 2, तो बहुत सारी फिल्म, तो वो एक ऑडियंस फिक्स, उसका एक देखो बिजनेस है, तो इस ये जो सिनेमा है ये बिजनेस है, इसका एक मैकेनिज्म है, तो हर आदमी को पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना है, तो जहां से उसको प्रॉफिट होगा वो घूम फिर के उसको उधर ही जाना है। बिल्कुल। वो और फिर वो आर्ट और दिलीप कला बालाजी बातें के- सब बातें बातें रह जाती हैं। जी, और आपके फैंस चाहते हैं कि बिहड़ का बागी 2 है जल्दी से। कभी किसी ने पैसे वैसे मांगे आपसे कि आप 2 भाई दोस्त एकदम सुपरस्टार है, थोड़े हाँ, पैसे ये भेज एक दो? बड़ी गलत फहमी रहती है, लोगों को लगता है इनके पास बहुत पैसा होगा, ये हमें भी सिनेमा में लगता है। काम कर, हाँ बहुत Audience को सिनेमा भी में लगता है। सिनेमा में है तो बहुत पैसा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो हमारी इंडस्ट्री है वो स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है या साउथ की भी पकड़ लो, स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है। तो स्टूडियो, इसका जो सेटअप है वो बिल्कुल अलग है बिजनेस का। आपके पास स्टार है तो आपके पास स्टूडियो आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, फिर उसका बहुत सारी चीजें पहले से डिसाइड हो जाते हैं, तो उतना पैसा स्टार्स को मिलता है, दूसरे एक्टर्स को नहीं मिलता। करते रह जाए। दिलीप इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्रीज में कहा जाता है कि गॉड फादर होना बहुत जरूरी है, गॉड फादर अगर आपके साथ है तो आप हिट हैं, और देखा भी गया हमारी बॉलीवुड में, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, कितने गॉड फादर हैं, कितनों को बनाया। दिलीप का गॉड फादर कौन है? दिलीप का कोई गॉडफादर नहीं है, दिलीप गॉडफादर खाली जनता है और उसका ये पागलपन है। बाकी गॉडफादर केवल सिनेमा में नहीं, पॉलिटिक्स में देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए, हर चीज में गॉडफादर होना जरूरी है। यूपी से हैं आप दिलीप जी। और यूपी की पॉलिटिक्स को तो जानते होंगे। हम्म। तो यूपी का, पूरे हिंदुस्तान का पॉलिटिक्स तो अभी हाँ, अपने लेकिन आप नस-नस यूपी में। सेंटर माना जाता है, जी, राजनीति जी, का जी, केंद्र माना जाता है। जी। तो कई ऐसे बड़े फिल्म स्टार हैं और कई ऐसे बॉलीवुड के नाम हैं जिन्होंने एक अच्छा मुकाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में हासिल किया और अब वो राजनीति में सक्रिय हैं। जी। क्या कभी ऐसा उम्मीद है आने की, कुछ प्लान ऐसा किया है कि पॉलिटिक्स में भी आना है? राजनीति का मैं बताऊं कि मेरे को, मेरा एक कलीग है जो लंदन रिटर्न है, मेरा असिस्टेंट है, वो उसने मेरे को प्रोड्यूसर एसोसिएशन का चुनाव लड़वा दिया, मजाक मजाक में बोला लड़ जाइए, हमारा वेस्टर्न इंडिया प्रोड्यूसर एसोसिएशन एक है, बड़ी एसोसिएशन जिसमें 45,000 मेंबर है, आपके लखनऊ में भी हमारा ऑफिस, और मैं संयोग से जीत भी गया। तो क्या बात। जीत गया तो अभी यूपी में तो क्या, हर आदमी के अंदर वो राजनीति का जो वो है कीड़ा, कीड़ा, और कीड़ा। वो इनबिल्ट है, वो आप उससे जीत नहीं पाओगे, और वो कभी ना कभी जब समय आएगा उसका वो करवट ले, तो सही मौके का इंतजार सबको रहता है। वो जितने हमारे फिल्म का इतिहास रहा है, राजेश खन्ना साहब से लेके वो जितने बड़े एक्टर रहे, वो सब अपने अपने दौर में, बच्चन साहब, वो सब जहाँ जिनको जब मौका मिला तो लोग गए और लड़े। जो हमको भी ऐसा मौका मिलेगा तो हम भी, क्योंकि यहाँ तो कूट कूट के भरा हुआ है, यूपी के लोगों में तो पॉलिटिक्स का तो मतलब। अच्छा, बॉलीवुड को कहते हैं कि बहुत चकाचौंध भरी दुनिया है, जो जाता है वो आना नहीं चाहता है, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि लोगों को मीटू हो गया, कास्टिंग काउच हो गया, इस तरह की चीजों से सामना करना पड़ता है, 2-4 होना पड़ता है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप इसकी बात कर रहे हो, अभी वो कौन सा पूरे वर्ल्ड पे जो बड़ा फेमस चल रहा था, वो कौन था, स्टीफन फाइल क्या, तो वो भी एप्स्टीन फाइल, वो एप्स्टीन फाइल, वो उसको आप मीटू कह लो या वो कह लो, तो वो पूरी दुनिया में हर जगह है। मीटू का लेटेस्ट वर्जन है वो और कुछ भी कह ले, तो जिसके पास असीम पावर और असीम पैसा है, वो चाहे सिनेमा में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, उसकी मानसिकता विकृत होनी ही होनी है। मैं तो अच्छा, आप हमारे लखनऊ आए तो कैसा लगा आपको? लखनऊ तो मतलब मैं क्या बताऊं, वो इतना खाने पीने की चीजें और मिलने मिलने का जो लखनवी अंदाज और जो प्रेम है, ये तो हिंदुस्तान छोड़ो पूरी दुनिया में फेमस है। दुनिया लखनऊ जाना इसीलिए जाता है, तो हम तो बड़े गर्व से कहते हैं कि भाई हम यूपी से हैं, और लखनऊ आना जाने में तो वैसे 3 महीने में उब जाता हूँ कि चलो यार नहीं होगा तो कुछ वो खा के आते हैं, कचौरी खा के आते हैं, ये खा तो के आते अभी किन किन चीजों का लुत्फ उठा चुके हैं आप? हैं। अभी और आज कहाँ घूम चुके हैं? आज तो अभी नहीं मौका मिला, आज तो बहुत टाइट रहा शेड्यूल अभी, लेकिन जाते समय कुछ खाऊंगा जरूर। हाँ, तो कुछ मित्र हैं जो विधायक हैं, मिनिस्टर हैं, तो उन लोगों ने बुलाया, शाम का खाना हम
आपके साथ खाएंगे। और हमारे मित्र हैं कुछ, तो वो जो जहाँ मिल गया वो सड़क, अब यहाँ तो अपन रोड टाइप मस्ती करते हैं ना, चलते हैं, जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत लोग पसंद करते हैं, बड़े बड़े स्टार आके करते हैं, हम तो खैर यहीं के, हमारे लिए तो घर की बात है। तो दिलीप, अभी हम जिस दिलीप से मिल रहे हैं ये रियल ये लाइफ रियल, ये रियल है। हाँ। रील ओ, के दिलीप कैसे होते हैं, तो हम चाहते हैं एक बढ़िया अपनी किसी मूवी का एक डायलॉग अगर आप सुना दें। हाँ, रील वाले बिहार के बागी का ही जो एक डायलॉग है बहुत फेमस है, ट्रेलर में भी है, उसी को बोलते हैं, मजबूरी की वजह से तो हम बागी बने हैं, और बागी बन के भी मजबूर हो गए, फिर तो लानत है। क्या ये बात है, ये बहुत बढ़िया। जी अच्छा सर, पर्सनल सवाल है जी ये, जी जी इजाजत हो तो पूछ। जी जी बिल्कुल। कहते हैं कि जैसे आतंकवादी की लव स्टोरी नहीं होती, तो बिहार के बागी की क्या कोई लव स्टोरी है, रही है? नहीं, होने वाली है पार्ट अच्छा, 2 में, होने वाली है। पार्ट 2 में होने नहीं, वाली है। लेकिन हम रियल लाइफ रियल में रियल पूछ की रहे बात हो रही अच्छा, है। रियल हैं। पूछ रहे हैं। तो रियल में पूछ रहे हैं, तो रियल में हाँ है, और वो आज हमारी पत्नी है, और अब वो हमारे बच्चों की माँ है, और हमारे साथ बॉम्बे में रहती। बहुत सफाई से खेल के निकल हाँ। गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं घर पे देखा जाएगा। नहीं, नहीं, सच में उनको भी पता है, तो वो अच्छा सर, हमारे कभी कोई क्रश रहा हो? क्रश, हम लोग ये ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, फिल्म फिल्म फिल्मों की हीरोइनों का ही क्रश होता था, हिंदुस्तान के लड़कों का, चलिए बताइए, अलग अलग किस दौर किस में। हीरोइन पे क्रश था आपका? अरे जितनी थी अपने या अपने किस किस दौर पे में। है? अभी अभी तो उम्र निकल गई अभी। अच्छा, बॉलीवुड में कौन पसंद है heroine? बहुत माधुरी दीक्षित से लेके और जूही चावला, हमारे दौर में जिनको देख देख के हम लोग बड़े हुए। अभी तो- लेटेस्ट कोई ऐसी एक्टर जिसका आपको पसंद आता हो एक्टिंग? एक्टिंग बहुत बढ़िया, अभी आलिया को लोग बहुत तारीफ करते हैं, आलिया की एक्टिंग। एक्टरों की लिस्ट बहुत लंबी है, हर फिल्म के हिसाब से, किरदार के हिसाब से अलग अलग एक्टर हैं जो कभी कभी आपको बहुत वो कर जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई एक्टर जो आपको हर किरदार में अच्छा लगा हो? बहुत सारे एक्टर तो वो हर किरदार में एक से ही लगते हैं, पर हम एज एन एक्टर मनोज बाजपेयी जी को बहुत पसंद करते हैं, रणदीप हुड्डा मुझे बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं, अजय देवगन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो समटाइम्स क्या होता है, वो उसी टाइप के किरदार होते हैं, तो वो फिर सिमिलर लगने लगते हैं। और जयदीप बहुत अच्छा एक्टर है, जयदीप पहलावत। अच्छा, बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के साथ अगर आपको फिल्म साइन करने का मौका मिले, तो वो कौन सी हीरोइन होगी? भाई मैं तो एज ए ह्यूमन और- बीइंग, एक्टर के अलावा पहले इंसान में, तो जो सबसे सुंदर होगी मैं कहूंगा यही मेरी कास्ट करो मेरे अपोजिट में, तो इसी को कौन इसी होगी वो जनता जवाब चाहती है, नाम जानना चाहती है। जनता नाम जवाब, कोई मारेगा मुझे अभी। आप अरे शर्मा क्यों रहे बताते हुए? अरे, बिल्कुल लाल हो गया, आप दो- चेहरा दो- बिल्कुल लाल हो गया आपका। अब दो जो क्या बताए। सर, हम किसी को नहीं नहीं बताएंगे। नहीं, अभी जब कैमरा कैमरे में बस। बता रहे हैं तो कैमरे में तो पता है। अभी एक फिल्म हम लोग सोच रहे थे, ये शक्ति कपूर जी की बेटी है, क्या नाम है, श्रद्धा कपूर, बहुत बड़ी हिट फिल्म हुई उनकी। तो क्या है, उन लोगों का कद बड़ा है, उन लोगों का नाम बड़ा है, उन लोगों का फैन फॉलोइंग बड़ा है, तो हर एक्टर चाहता है कि अभी जैसे मुझे थोड़ा सा और बड़ा स्टार हो, उसके साथ काम करने का मौका मिले, तो शायद हमारे लिए और रास्ते खुलेंगे। और इंसान है, वही हाड़ मास का पुतला है, तो अल्टीमेटली वो हो जाता है थोड़ा स्वार्थी कि मेरा भी करियर थोड़ा सा बूस्ट हो, वो ना चाहते भी वो मन में थोड़ा बहुत आ ही जाता है। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, बॉलीवुड या भोजपुरी सिनेमा? मैं हिंदी थिएटर किया है, मैंने हिंदी की ट्रेनिंग है, हिंदी की फिल्में किया है, और हिंदी वाली फिल्मों में भी मेरी सबटाइटल के साथ सारी फिल्में, वो अभी जो तीसरी फिल्म है वो विदेश में भी है, जो तो मैं भोजपुरी, मुझे तो भाषा नहीं आती, और थोड़ा भोजपुरी मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। हिंदी सिनेमा है, और हिंदी के अलावा जो दूसरा रीजनल सिनेमा है, मैं चाहता हूँ वो और खोजा जाए, उसमें बहुत संभावना है। जैसे अवधी सिनेमा है, अवधी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत कल्चर रिच है, उस पे कुछ बढ़िया फिल्में बने, भले बहुत बड़े बड़े बजट की ना बने। बुंदेलखंडी बहुत अच्छी भाषा है, जो हिंदी फिल्मों में इस्तेमाल हुई है वो भाषा, बुंदेलखंडी भी, अवधी भी, और वो फिल्में बहुत सफल रही हैं। उस तरह से वो एक और, जो जैसे साउथ में तेलुगु तमिल के अलावा मलयालम सिनेमा बहुत तेजी से ऊपर आया, बड़ी बड़े बजट की फिल्में बनी, वैसे अवधी और बुंदेलखंडी में भी बनाना चाहिए। तो मेरी एक फिल्म है संविधान, जिसको मैं बुंदेलखंडी में बनाना चाहता हूँ, मेरी एक फिल्म है बोझ, जिसको मैं अवधी में बनाना चाहता हूँ। तो वो उसमें बहुत संभावनाएं हैं वो तलाशने की, कि बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे आप बहुत लोगों की प्रेरणा है कि किसी को बैकग्राउंड नहीं मिलता, तो किसी के पास पैसे नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है लाइफ में, और
ड्रीम होता है कि बॉलीवुड में चमकने का, खुद को चमकता सितारा बनने का, तो आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रेरणा भी है एकदम उनके लिए, तो एक मैसेज कह सकते हैं, एक टिप कह सकते हैं, आप उन्हें क्या देना चाहेंगे उन युवाओं को जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं इसके लिए, मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं है कि सिनेमा दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, अंदर बहुत बहुत दलदल है, लेकिन है बहुत। मैं तो कहता हूं कि मेरे इतने हिट शो होने के बाद भी, इतने सारे कास्टिंग डायरेक्टर मेरे जानने वाले, डायरेक्टर मेरे जानने वाले, सब जगह मैं जाता हूं, सबको फोन करता हूं, इसके बाद भी वहां अलग तरह का नेक्सस है जो तोड़ना चक्रव्यूह तोड़ने के बराबर है। मतलब कह सकते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एक तरह का भ्रमजाल है। ब्रह्मजाली है, वो स्वप्नगरी है, स्वप्नगरी जिसको माया जाल बोलते हैं, माया नगरी, वो माया जाल है वहाँ। बस चकाचौंध दूर से दिखती है। आपके फादर आपके फाइनेंसर हैं, आपके 100-200 करोड़ रुपए लगा सकते हैं, तो आप किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस को आप फाइनेंस करिए, आपको लॉन्च किया जाएगा और आप 1-2 फिल्में दिखेंगे भी, फिर वो फिल्म नहीं चली तो फिर आपको कोई पूछेगा भी नहीं, और वो लेकिन आपके फादर बार बार पैसे देते रहेंगे तो होता रहेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, बड़े एक्टर आपके सपोर्ट में खड़े कर दिए जाएंगे, बड़े बड़े स्टार आपके सपोर्ट में खड़े कर दिए जाएंगे, और मैं किसी से डरता हूं नहीं। एक शब्द बॉलीवुड में बहुत बोलबाला है उसका, नेपोटिज्म का, हाँ। तो इस पे क्या कहेंगे आप? हर जगह, कहाँ नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है। मैं आपके 15 नाम पॉलिटिक्स में गिना दूं जो अगर उनके बेटे ना होते तो कोई उनको सरपंच का इलेक्शन का टिकट ना देता। लेकिन कौन नाम मैं बताइए? नाम नहीं बताऊंगा। श्रुति मैडम बहुत 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 खतरनाक सवाल पूछती हैं आप। अब अच्छा, मेरे एक को- दो नाम तो मेरे बताइए। को भी तो उसी पार्टी से टिकट लेना है। अरे फिर एक, आपको- चलिए एक बताइए, हिंट दे दिया। एक नाम बताइए। अरे बहुत है। चलिए, आपको उसी आप पार्टी सब- से टिकट लेना है। आप जानती सब है। अच्छा, कौन सी पार्टी सबसे अच्छी लगती है? हमको सब पार्टियां अच्छी लगती हैं, जो हमको टिकट दे दे वो अच्छी है। नहीं, हमको टिकट भी ऑफर हुए, चलिए ऐसा बताइए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नहीं। मेरे लिए दोनों अच्छे हैं। नहीं नहीं, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए, रैपिड फायर है। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? या अभी फंसा दिया किसी ने, वो देखा मैंने उसको, तापसी पन्नू को आए तो वो जो है कि नहीं ऐसे नहीं, रैपिड अच्छा। फायर। और देखिए उसके बाद तापसी पन्नू बिल्कुल ट्रेंड भी कर हाँ। गए। तो पहले जो रैपिड फायर हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, बताइए, मोदी या राहुल गांधी? अभी के लिए तो मोदी जी हैं, भविष्य में राहुल गांधी बन सकते हैं। बन सकते हैं। हाँ, जब मोदी जी जाएंगे तो कोई ना कोई तो आएगा ना। तो योगी जी या मोदी जी? योगी जी, विदाउट फेल। क्या क्या अच्छा लगता है उनमें? देखो हमारे यूपी के हैं, आप तो भाई हमारे यहाँ का आदमी है, उसमें तो नहीं, मतलब वैसे तो वो यूपी के नहीं, उत्तराखंड। हाँ, नहीं हमारे घर के, हमारे आगे सीएम है भाई, कैसी बातें करते हो। हमारे लिए तो वो पहले प्रायोरिटी में रहेंगे। हमसे कोई पूछेगा वो कौन है, वो न्यूज वाली जो मैडम है ऐसे बाल वाली जो लगा के आती है, वो या श्रुति जी, तो मैं तो श्रुति जी बोलूंगा। अब ये कौन सी मैडम, ये आप बताइए। समझ गए, जो समझने वाले समझ गए। जी, सर ये बताइए, क्या खाने में क्या, इंडियन या चाइनीज? बिल्कुल देसी इंडियन। देसी। हाँ। निनुआ और ये हाँ, सब है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, भाभी जी या माधुरी दीक्षित? भाभी जी। क्योंकि घर पे है। जवाब देना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, अगली फिल्म में उनको कास्ट करने वाला हूँ। ये वो अभी बात- अपने होम प्रोडक्शन की जो फिल्में होती हैं उनमें वो एक्टिंग करती हैं और बड़ी तारीफ होती है। अच्छा, मुंबई या लखनऊ? मुंबई आते हैं। तो रवि किशन या निरहुआ? दोनों दोनों भोजपुरी में देखो, रवि निरहुआ जी वो है सिंगर है, पर एज एन एक्टर उनकी तारीफ होती है, और रवि किशन का तो हिंदी में भी डंका बज रहा है। चलते चलते आप हमारे हो हल्ला के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो हल्ला के बहुत मतलब क्या बोले, बहुत खूबसूरत और खतरनाक लोग हैं यहाँ, जो कभी भी आपको फंसा सकते हैं। बड़ा मजा आया, बहुत बढ़िया ऑफिस लगा, और बाकी का स्टाफ बड़ा हैंडसम है आपका, देखने में देखो सब होनहार लोग हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, तरक्की करें, बड़ा प्लेटफॉर्म बने, जहां फिर हम लोग आया करें, रिक्वेस्ट करें कि हमारा इंटरव्यू करिए। अभी हम चाहते हैं- बात खत्म नहीं हुई है, हाँ, हम चाहते हैं कि जो हमारा इंटरव्यू का एंड बहुत इतना शांत नहीं होना Okay. चाहिए, थोड़ा धमाकेदार होना तो चाहिए। हमने सुना है कि दिलीप आर्या बहुत अच्छा गाते हैं। गाने में मैं बहुत नहीं हूँ, कविताएं पहले कभी कभी लिखता कुछ था, हो भूल जाए। गया। मैं 4 लाने सुना देता हूँ। चढ़ती उतरती है श्रम सीढ़ियों के बीच, जीतती कभी तो कभी हारती है जिंदगी,
चढ़ती उतरती है श्रम सीढ़ियों के बीच, जीतती कभी तो कभी हारती है जिंदगी, और बेचती बदन निज फुटपाथ कर कहीं, बार बार तन को संवारती है जिंदगी। और जिंदगी तो जिंदगी है, प्यार करो जिंदगी से, जिंदगी को पार भी उतारती है है जिंदगी। जिंदगी। वाह, बहुत बढ़िया। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चाहते हैं हमारे स्टूडियो में जितने लोग हैं वो भी आपका वेलकम करें तालियों के साथ। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे दिलीप जी। द होला के लिए आप देख रहे थे एक स्पेशल इंटरव्यू कल्पना और श्रुति के साथ।